ट्रेडिंग इन द जोन, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और विनिंग एटीट्यूड के साथ मार्केट में मास्टरी करें। मार्क डगलस, हिंदी ऑडियोबुक.com। फॉरवर्ड। शेयरों में जबरदस्त तेजी के कारण मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाई जाएं। इस विषय पर पब्लिश बुक की संख्या में भी उतनी ही तेजी आई है। कई विचार प्रचुर मात्रा में है। कुछ अच्छे नहीं, कुछ मौलिक, कुछ केवल पहले के कार्यों की केवल रीपैकेजिंग मात्र है। हालांकि कभी-कभी कोई लेखक कुछ ऐसा लेकर सामने आता है जो उसे बाकी लेखकों से अलग करता है, जो कुछ खास होता है। ऐसे ही एक लेखक है मार्क डगलस। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी बुक लिखी है जो वर्षों के विचार और रिसर्च का कलेक्शन है। उनके जीवन भर का काम और हम में से जो लोग ट्रेडिंग को एक पेशे के रूप में देखते हैं, उनके लिए उन्होंने एक अनमोल रचना की है। ट्रेडिंग इन द जोन उन चुनौतियों पर एक गहन नज़र है जिनका सामना हम ट्रेडिंग का चैलेंज लेते समय करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नौसिखिए ट्रेडर के लिए एकमात्र चुनौती पैसे कमाने का तरीका खोजना प्रतीत होता है। एक बार जब नौसिखिए को पता चल जाता है कि टिप्स, ब्रोकर की सलाह और खरीदने या बेचने को सही ठहराने के अन्य तरीके लगातार काम नहीं करते हैं, तो उसे पता चलता है कि उसे या तो एक विश्वसनीय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने की आवश्यकता है या उसे खरीदना होगा। उसके बाद ट्रेडिंग आसान होनी चाहिए, है ना? आपको बस रूल्स का पालन करना है और पैसे आपकी गोद में आ जाएंगे। इस पॉइंट पर यदि पहले नहीं तो नौसिखिए को पता चलता है कि ट्रेडिंग उनके लिए सबसे निराशाजनक अनुभवों में से एक बन सकता है। इस अनुभव से अक्सर यह आंकड़ा सामने आता है कि 95% फ्यूचर्स ट्रेडर्स ट्रेडिंग के पहले वर्ष में ही अपना सारा पैसा खो देते हैं। शेयर ट्रेडर्स को आमतौर पर यही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि ज्ञानी लोग हमेशा इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अधिकांश शेयर ट्रेडर एक सरल खरीद और इन्वेस्टमेंट सिनेरियो से बेहतर परफॉर्मेंस देने में विफल रहते हैं। तो क्यों लोग, जिनमें से अधिकांश अन्य बिजनेस में बेहद सफल हैं, वे ट्रेडर के रूप में इतनी बुरी तरह असफल होते हैं? क्या सफल ट्रेडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? मार्क डगलस कहते हैं कि नहीं। उनका कहना है कि जो आवश्यक बात है वह यह है कि व्यक्ति ट्रेडर के माइंडसेट को अपनाए। यह आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह माइंडसेट हमारे जीवन के अनुभवों से तुलना करने पर बहुत ही अनजान से लगते हैं, जो हमें दुनिया के बारे में सोचना सिखाते हैं। 95% विफलता दर तब समझ में आती है जब आप विचार करते हैं कि हम में से अधिकांश लोग जीवन का अनुभव कैसे करते हैं। अपने विकास के साथ सीखे गए स्किल्स का उपयोग करते हैं। हालांकि जब ट्रेडिंग की बात आती है, तो यह पता चलता है कि स्कूल में ज्यादातर अंक प्राप्त करने, अपने करियर को आगे बढ़ाने और अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए हम जो स्किल सीखते हैं, वे स्किल जो हमें जीवन भर आगे ले जाने चाहिए, ट्रेडिंग के लिए अनुपयुक्त साबित होते हैं। हम पाते हैं कि ट्रेडर्स को प्रोबेबिलिटीज के संदर्भ में सोचना सीखना चाहिए और अपने जीवन के लगभग हर दूसरे पहलू में हासिल करने के लिए अपने द्वारा अर्जित सभी स्किल्स को त्याग देना चाहिए। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि इसे कैसे करें। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही मूल्यवान बुक तैयार की है। उनके सोर्स एक ट्रेडर, शिकागो में एक ट्रेडर ट्रेनिंग, राइटर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अपने क्षेत्र में प्रोफेसर के रूप में उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन बुक का आनंद लें और ऐसा करते हुए एक ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप करें। प्रस्तावना। किसी भी ट्रेडर का लक्ष्य नियमित आधार पर प्रॉफिट कमाना होता है। फिर भी बहुत कम लोग वास्तव में ट्रेडर के रूप में लगातार पैसे कमा पाते हैं। लगातार सफल होने वाले ट्रेडर के छोटे प्रतिशत के लिए वास्तव में क्या रिस्पॉन्सिबल है? मेरे लिए निर्णायक फैक्टर साइकोलॉजिकल है। लगातार जीतने वाले लोग बाकी सभी से अलग सोचते हैं। मैंने 1978 में ट्रेडिंग शुरू की। उस समय
मैं डेट्रॉइट, मिशिगन के सब अर्बन एरिया में एक कमर्शियल कैजुअल्टी इंश्योरेंस एजेंसी को मैनेज कर रहा था। मेरा करियर बहुत सफल था और मुझे लगा कि मैं उस सफलता को आसानी से ट्रेडिंग में बदल सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने पाया कि ऐसा नहीं था। 1981 तक मैं दूसरी नौकरी करते हुए प्रभावी ढंग से ट्रेडिंग करने में अपनी असमर्थता से पूरी तरह निराश हो चुका था। इसलिए मैं शिकागो चला गया और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मेरिल लिंच के साथ ब्रोकर के रूप में नौकरी कर ली। तब मैंने क्या किया? खैर, शिकागो जाने के 9 महीने के भीतर मैंने अपनी लगभग सारी संपत्ति खो दी थी। मेरे लॉसेस, मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मेरी लग्जरी लाइफस्टाइल दोनों का रिजल्ट थे, जिसके लिए मुझे एक ट्रेडर के रूप में बहुत सारा पैसा कमाना था। एक ट्रेडर के रूप में इन शुरुआती अनुभवों से मैंने अपने बारे में और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की भूमिका के बारे में बहुत कुछ सीखा। परिणाम स्वरूप 1982 में मैंने अपनी पहली बुक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड पर काम करना शुरू किया। जब मैंने यह प्रोजेक्ट शुरू किया तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बुक लिखना या किसी ऐसी चीज को समझाना कितना मुश्किल है जिसे मैं खुद समझता हूं और जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। मुझे लगा कि यह काम पूरा करने में मुझे 6 से 9 महीने लगेंगे। इसमें 7.5 साल लगे और आखिरकार 1990 में प्रेंटिस हॉल ने इसे प्रकाशित किया। 1983 में मैंने मेरिल लिंच को छोड़कर एक कंसल्टेंसी फर्म ट्रेडिंग बिहेवियर डायनामिक शुरू की, जहां मैं वर्तमान में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर सेमिनार डेवलप और ऑर्गेनाइज करता हूं और एक ट्रेडिंग कोच के रूप में जाने जाने वाले की हैसियत से काम करता हूं। मैंने दुनिया भर में ट्रेडिंग कंपनियों, क्लियरिंग फर्मों, ब्रोकरेज हाउसेज, बैंकों और निवेश सम्मेलनों के लिए अनगिनत प्रेजेंटेशन दी है। मैंने व्यक्तिगत लेवल पर एक एक करके ट्रेडिंग में लगभग हर प्रकार के ट्रेडर के साथ काम किया है, जिसमें कुछ बहुत बड़े फ्लोर ट्रेडर्स, हेजर्स, ऑप्शन एक्सपर्ट्स और सीटीए के साथ साथ नौशिखिए भी शामिल थे। इस लेखन के समय मैंने पिछले 17 वर्षों में ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजिकल एक्टिविटी का एनालिसिस किया है, ताकि मैं सफलता के उचित सिद्धांतों को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके विकसित कर सकूं। मैंने पाया है कि सबसे बेसिक लेवल पर हमारे सोचने के तरीके में एक प्रॉब्लम है। हमारे माइंड के काम करने के तरीके में कुछ इनहेरेंट है जो मार्केट्स द्वारा दिखाए गए लक्षणों के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं बैठते हैं। वे ट्रेडर जो अपने स्वयं के ट्रेडों में विश्वास रखते हैं, जो बिना किसी हिचकिचाहट के जो करने की जरूरत है उसे करने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं, वे सफल होते हैं। उन्हें अब मार्केट के अनसर्टेन बिहेवियर का डर नहीं रहता। वे उन इन्फॉर्मेशंस पर फोकस करना सीखते हैं जो उन्हें प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी को पहचानने में मदद करती है, बजाय उन इन्फॉर्मेशंस पर फोकस करने के जो उनके डर को पुष्ट करती है। हालांकि यह जटिल लग सकता है, लेकिन यह विश्वास करना सिखाने पर निर्भर करता है कि नंबर 1, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आगे क्या होने वाला है। नंबर 2, कुछ भी हो सकता है। और नंबर 3, हर पल अनोखा है, जिसका अर्थ है कि हर एज और रिजल्ट वास्तव में एक अनूठा अनुभव है। ट्रेडिंग या तो काम करता है या नहीं करता। किसी भी मामले में आप अगले एज के प्रकट होने का इंतजार करते हैं और प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं। इस पर्सपेक्टिव से आप व्यवस्थित, नॉन रैंडम तरीके से सीखेंगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं। और उतना ही महत्वपूर्ण, आप आत्मविश्वास की भावना का निर्माण करेंगे ताकि आप ऐसे माहौल में खुद को लॉस न पहुंचाएं जिसमें मार्केट की अनलिमिटेड विशेषताएं हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स यह नहीं मानते कि उनकी ट्रेडिंग समस्याएं ट्रेडिंग के बारे में उनके सोचने के तरीके या ज्यादा खास तौर पर ट्रेडिंग करते समय उनके सोचने के तरीके का आउटकम है। अपनी पहली पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर में मैंने मेंटल पर्सपेक्टिव से ट्रेडर के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की और फिर इन समस्याओं की नेचर और उनके अस्तित्व के कारणों को समझने के लिए एक दार्शनिक स्ट्रक्चर बनाया। ट्रेडिंग इन द जोन बुक लिखते समय
मेरे माइंड में ये 5 प्रमुख उद्देश्य थे। ट्रेडिंग को यह साबित करना कि अधिक या बेहतर मार्केट एनालिसिस उनकी ट्रेडिंग कठिनाइयों या कंसिस्टेंट रिजल्ट की कमी का समाधान नहीं है। दूसरा, ट्रेडर को यह कॉन्फिडेंस दिलाना कि यह उसका पर्सपेक्टिव और मन की स्थिति है जो उसके रिजल्ट्स को निर्धारित करती है। तीसरा, ट्रेडर्स को विशिष्ट कॉन्फिडेंस और पर्सपेक्टिव प्रदान करना जो विजेता के माइंडसेट का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचना सीखना। चौथा है सोच में आने वाले अनेक द्वंद्वों और पैराडॉक्स को एड्रेस करना, जिसके कारण एक सामान्य ट्रेडर यह मान लेता है कि वह पहले से ही प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा नहीं करता है। और पांचवा, ट्रेडर को एक ऐसी प्रोसेस से गुजारना जो इस थिंकिंग स्ट्रेटेजी को एक्शनेबल लेवल पर उसकी मेंटल प्रोसेस में इंग्रेंट कर दे। नोट: हाल तक अधिकांश ट्रेडर पुरुष थे, लेकिन मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक महिलाएं इस श्रेणी में शामिल हो रही है। भ्रम और अजीब वाक्यांशों से बचने के प्रयास में मैंने ट्रेडर्स का वर्णन करते समय इस बुक में लगातार सर्वनाम वह का प्रयोग किया है। यह निश्चित रूप से मेरे किसी भी पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है। ट्रेडिंग इन द जोन बुक आपके ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए एक गंभीर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करता है। मैं कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं देता। मैं आपको यह दिखाने में अधिक रुचि रखता हूं कि एक लाभदायक ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक तरीके से कैसे सोचें। मैं मानता हूं कि आपके पास पहले से ही अपना सिस्टम, अपने खुद की बढ़त है। आपको अपनी बढ़त पर भरोसा करना सीखना चाहिए। बढ़त का मतलब है कि एक रिजल्ट की पॉसिबिलिटी दूसरे की तुलना में अधिक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना अधिक होगा, आपके ट्रेडों को एक्टिवेट करना उतना ही आसान होगा। यह बुक आपको अपने बारे में और ट्रेडिंग के नेचर के बारे में आवश्यक अंतर्दृष्टि और समझ देने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि वास्तव में इसे करना उतना ही आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाए जितना कि जब आप केवल मार्केट को देख रहे हों और इसे करने के बारे में सोच रहे हों। यह निर्धारित करने के लिए कि आप एक ट्रेडर की तरह कितना सोचते हैं, निम्नलिखित पर्सपेक्टिव सर्वेक्षण लें। इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। आपके उत्तर इस बात का इंडिकेशन है कि आपका वर्तमान मेंटल स्ट्रक्चर आपके ट्रेडिंग से अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक सोच के साथ कितना कंसिस्टेंट है। एटीट्यूड सर्वे। नंबर 1, एक ट्रेडर के तौर पर पैसा कमाने के लिए आपको यह जानना होगा कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत? दूसरा, कभी-कभी मैं सोचता हूं कि बिना लॉस उठाए ट्रेडिंग करने का कोई तरीका होना चाहिए। सहमत या असहमत? तीसरा, एक ट्रेडर के रूप में पैसा कमाना मुख्य रूप से एनालिसिस का एक कार्य है। सहमत या असहमत? चौथा, लॉस ट्रेडिंग का एक अपरिहार्य कंपोनेंट है। सहमत या असहमत? पांचवा, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले मेरा रिस्क हमेशा डिफाइंड होता है। सहमत या असहमत? छठा, मेरे विचार में मार्केट आगे क्या करेगा यह जानने के लिए हमेशा एक लागत जुड़ी होती है। सहमत या असहमत? सातवां, यदि मुझे यह निश्चित न हो कि यह सफल होगा तो मैं अगला ट्रेडिंग भी नहीं करूंगा। सहमत या असहमत? आठवां, एक ट्रेडर जितना अधिक मार्केट्स और उनके बिहेवियर के बारे में सीखेगा, उसके लिए अपने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। सहमत या असहमत? नौवां, मेरी मेथोडोलॉजी मुझे यह बताती है कि मार्केट की किन कंडीशंस में किसी ट्रेडिंग में एंट्री करना है या उससे एग्जिट करना है। सहमत या असहमत? 10वां, यहां तक कि जब मुझे अपनी पोजीशन बदलने का स्पष्ट सिग्नल मिलता है तब भी मुझे ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। सहमत या असहमत? 11वां, मेरे पास कंसिस्टेंट सक्सेस के कई दौर रहे हैं, जिसके बाद आमतौर पर मेरी इक्विटी में काफी भारी गिरावट आई है। सहमत या असहमत? 12वां, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं अपने ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को अव्यवस्थित कहता था, जिसका अर्थ था कि बहुत कष्ट के बीच थोड़ी सफलता। सहमत या असहमत?
13वां, मैं अक्सर खुद को यह महसूस करते हुए पाता हूं कि मार्केट मेरे व्यक्तिगत रूप से खिलाफ है, सहमत या असहमत। 14वां, मैं चाहे जितना भी छोड़ने की कोशिश करूं, मुझे अपने पिछले इमोशनल घावों को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, सहमत या असहमत। 15वां, मेरे पास मनी मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी है जो इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि जब भी मार्केट में कुछ धन उपलब्ध हो तो उसे हमेशा मार्केट से निकाल लेना चाहिए, सहमत या असहमत। 16वां, एक ट्रेडर का काम मार्केट के बिहेवियर में उस पैटर्न की पहचान करना है जो अपॉर्चुनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर यह पता लगाने के रिस्क का निर्धारण करना है कि क्या ये पैटर्न अतीत की तरह ही चलेंगे, सहमत या असहमत। 17वां, कभी कभी मैं महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता कि मैं मार्केट का शिकार हूं, सहमत या असहमत। 18वां, जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं आमतौर पर एक समय सीमा में फोकस्ड रहने की कोशिश करता हूं, सहमत या असहमत। 19वां, सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करने के लिए मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है जो अधिकांश लोगों की एबिलिटी से कहीं अधिक है, सहमत या असहमत। 20वां, कई बार ऐसा होता है जब मैं निश्चित रूप से मार्केट के फ्लो को महसूस करता हूं, हालांकि मुझे अक्सर इन इमोशंस पर अमल करने में कठिनाई होती है, सहमत या असहमत। 21वां, कई बार ऐसा होता है जब मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड में होता हूं और मुझे पता होता है कि यह स्टेप ओरिजिनल रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रॉफिट नहीं लेता, सहमत या असहमत। 22वां, चाहे मैं ट्रेडिंग में कितना भी पैसा कमा लूं, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अधिक कमा सकता था, सहमत या असहमत। 23वां, जब मैं कोई ट्रेड करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, मैं ट्रेड से मिलने वाले सारे पैसे का पॉजिटिव तरीके से अनुमान लगाता हूं, सहमत या असहमत। 24वां, एक ट्रेडर की समय के साथ धन संचय करने की एबिलिटी में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट उसकी अपनी कंसिस्टेंसी में विश्वास होना है, सहमत या असहमत। 25वां, यदि आपको एक ट्रेडिंग स्किल तुरंत हासिल करने की छूट दी जाए तो आप कौन सा स्किल चुनेंगे, यहां अपना स्किल लिखें। 26वां, मैं अक्सर मार्केट की चिंता में रातों की नींद हराम कर देता हूं, सहमत या असहमत। 27वां, क्या आप कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं क्योंकि आपको डर है कि आप चूक सकते हैं, हाँ या नहीं। 28वां, हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि मेरे ट्रेड्स परफेक्ट हों। जब मैं परफेक्ट कॉल करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे उन सभी बार की भरपाई हो जाती है जब मैं परफेक्ट कॉल नहीं करता, सहमत या असहमत। 29वां, क्या आपने कभी खुद को ऐसे ट्रेड की प्लानिंग करते हुए पाया है जिसे आपने कभी एग्जीक्यूट नहीं किया और ऐसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए पाया है जिसकी आपने कभी प्लानिंग नहीं बनाई थी, हाँ या नहीं। 30वां, कुछ वाक्यों में बताएं कि अधिकतर ट्रेडर या तो पैसा क्यों नहीं कमा पाते या जो कमाते हैं उसे रख नहीं पाते, यहां आपने कुछ वाक्य लिखें। इस बुक को पढ़ते समय अपने उत्तरों को अलग रखें। इस बुक के लास्ट चैप्टर ट्रेडर की तरह सोचना समाप्त करने के बाद फिर से एटीट्यूड सर्वे लें, यह आपको अंत में भी दिया गया है। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आपके उत्तर पहली बार में कितने अलग थे। आभार। मैं विशेष रूप से उन सभी ट्रेडर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस बुक के पहले 7 चैप्टर्स की हस्ताक्षरित लिमिटेड एडिशन की मैन्युस्क्रिप्ट खरीदी। आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे अतिरिक्त 4 चैप्टर जोड़ने की प्रेरणा दी। इसके बाद मैं साथी ट्रेडर्स रॉबर्ट सेंट जॉन, ग्रेग बीबर, लैरी पेसावेंटो और टेड हर्न को उनकी मित्रता के लिए तथा इस बुक के डेवलपमेंट में उनके विशेष योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने मित्र एलिन ब्रूनो को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के संपादन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रेंटिस हॉल में एलेन स्वाइड कोलमैन, एसोसिएट पब्लिशर को उनके प्रोफेशनलिज्म और पब्लिकेशन के मार्ग को सुगम बनाने में मदद करने के लिए और बैरी रिचर्डसन, विकास संपादक को
इंट्रोडक्शन को आकार देने में उनकी मदद के लिए उनके समय और प्रतिभा की बहुत सराहना की है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।